गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है। तो मतलब कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि 14 तारीख को खिचड़ी नहीं बनाया था ना दान किया था। तो ये 15 तारीख को खिचड़ी का दान कर रहे हैं, जिसमें से दाल चावल जैसे लोग दाल चावल मिला हुआ है, तिल के लड्डू हैं और कुछ सब्जियां हैं, जैसे आलू है, तो थोड़ी सी मटर है, टमाटर है। तो ये तो दान करने के ऊपर होता है कि आप जो भी कुछ दान कर सको। कहते हैं कि इस दिन का दान बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो जो मेरे पास था सो मैंने किया। और पड़ोस में ही लड़की थी जिन उसी को मैं जो भी कुछ दान करती हूँ तो उसी को दे देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। और फिर जो खिचड़ी बनाई थी, अग्रासन जो हमारे यहाँ निकलता है, तो वो निकाला हुआ था। तो मैंने कहा कि लगे हाथ अब गाय को भी खिला देती हूँ, क्योंकि गाय भी मुझे दिख गई थी। तो गाय को खिलाया और फिर उसके बाद काम धाम कर लिया। और इतनी ज़ोर की ठंडक है कि काम धाम नहीं करते बन रहा है। तो दोपहर में लंच का टाइम है। तो लंच में आज मैंने बनाया पास्ता, क्योंकि बाबू से बोला खिचड़ी खाने के लिए, तो बोलते नहीं मम्मा अब मुझे खिचड़ी नहीं खाना। तो मैंने पास्ता बना दिया था। तो क्योंकि मॉर्निंग टाइम तो खिचड़ी बनाया था, तो पतिदेव खाकर चले गए थे और थोड़ा सा उनके टिफ़िन में भी लगा दिया था। और दही बड़े लगा दिए थे, हेलो गाजर का हलवा गाइस, लगा दिया था। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है। इतना ठंड है जैसे कि कड़ाके वाली ठंड है। आज हमारे यहाँ धूप भी नहीं ज़्यादा निकली और धूप भी हमारे यहाँ बहुत हल्की सी निकली थी। तो आज तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखे। कल पता है, कल मैंने कपड़े भी धो डाले थे। अपनी जो कैप वगैरह थी वो सब धोकर मैंने डाल दी। मैंने सोचा कि ठंड अब पड़ेगी ही नहीं, और सब मैंने धो धा कर उसको डाल दिया। तो आज सूखा नहीं। आज मैंने दूसरी वाली कैप निकाल कर ये लगाई हुई है। और ये देखिए, ये कपड़े उठा कर लेकर सारे आई हूँ इन सबको। बाबू हटो, हटो, इधर हो ना। ये बैग हटाओ थोड़ा सा। तो ये सारे कपड़े जो हैं मेरे रखे हैं, तो इनको जा रही हूँ अभी कायदे में लगाने के लिए। देखिए कैप लगा रखी है, बहुत ठंडक है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ घुसी जा रही है शरीर के अंदर। तो चलिए मैं कपड़े फैला लेती हूँ। और आज तो हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। इतनी कड़ाकेदार ठंड है कि काम करते ही नहीं बन रहा है। तो जो भी कपड़े मैंने डाले थे वो कपड़े तो हमारे सूखे नहीं हैं, थोड़े बहुत सूखे हैं। हल्के फुल्के जो हैं वही सूखे हैं, बाकी जो थोड़े से भारी हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। तो सबसे पहले मैं ये साड़ी को फोल्ड करके इसी गेट पर ही टांग दूंगी, क्योंकि जो नॉर्मली कपड़े होते हैं ना, उनको मतलब जैसे हल्के से गीले से होते हैं, तो उनको मैं गेट पर टांग देती हूँ। तो वो मतलब इस यहीं पर रखे रखे सूख जाते हैं। और जो मोटे कपड़े होंगे तो उनको बाहर रस्सी पर डाल दूँगी। तो मतलब कि ऐसा ठंडक है जैसे कि हाथ पैर जैसे गलन वाली ठंडक होती है ना, उस तरह की ठंडक है। और कोहरा भी खूब बढ़िया पड़ रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ तो मैंने कैप वगैरह भाई सब कुछ लगा रखा है, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है। और इतनी कड़ाके की ठंड में काम भी नहीं करते करते बन रहा है, लेकिन मजबूरी है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, क्योंकि बेटा भी भूखा रहेगा और फिर पतिदेव भी भूखे रहेंगे। तो काम तो करना ही करना है। लेकिन ये है कि हाँ, पहले की थोड़ी सी जो सर्दी होती तो उसमें चाय वगैरह कम चलती, लेकिन इस सर्दी में तो चाय वगैरह मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तो लग रहा है कि जैसे अब कुछ मिले तो गर्मा गर्म खाने को मिले, बाकी ठंडी चीज़ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पर जो पट्टी रखी थी, तो मैंने कहा पहले पट्टी खा लूँ, फिर इसके बाद चलकर खाना बनाती हूँ। क्योंकि खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि बाबू की डिमांड यही थी। मैंने उनसे बोला कि पूछा कि क्या बनाऊँ, तो बोलते हैं कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी। पहले तो मेरा इरादा था कचौड़ी बनाने का, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सब्ज़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी तो वैसी नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसी बनाई है। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ सेकने के लिए सबसे पहले तो भाई मैं ऐसे ही करती हूँ कि लोइयाँ बनाकर उसको एक किनारे रख लेती हूँ सारी आटे की, और फिर इकट्ठा बेलना चालू कर देती हूँ, बेलती जाती हूँ और सेकती जाती। तो इसमें क्या होता है, मुझे दिक्कत नहीं होती है। और पहले से ढेर सारी मैं बेल कर नहीं रखती।
और आप लोगों ने देखा जैसे कि मैं दही बड़े में मतलब चटनी वगैरह डालकर खा रही थी, तो ये चटनी हमारी घर की इमली की बनी हुई है। और मुझे जो है दही बड़े में इस तरह से इमली की चटनी डालकर खाना बहुत अच्छा लगता है। बाबू को मेरे थोड़ा सा कम पसंद आता है, बाबू मेरा कम खाता है, बट मुझे इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले उसके ऊपर काला नमक डालते हैं, फिर भुना जीरा मिर्च हो गया, और उसके ऊपर फिर मैंने जो मीठी चटनी बनाई थी उसको डाल दिया था। अगर आप मतलब आपके पास हरी चटनी हो तो वो भी डाल दो, तो अब तो फिर सोने पर सुहागा ही समझ लीजिए, ऐसा हो जाता है। तो मुझे इस तरह से दही बड़े खाना बहुत टेस्टी लगता है। यानी कि अगर चटनी नहीं होती है ना, तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर से थोड़ी सी इसमें शक्कर डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, तो देखिए कितनी अच्छी मेरी पूड़ियाँ बड़ी बनी हैं, बढ़िया बढ़िया। और क्या करें, मतलब जब ठंड होती है ना तभी ये इन सब चीज़ों को खाने का आनंद आता है, नहीं तो गर्मी में तो ये सब चीज़ें खाना बेकार लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर जैसे चिकनी चीज़ें खाओ तो तेल जैसा निकलता रहता है। तो सर्दी में तो आप जी भर के खा सकते हो, चाहे जितना भी चिकना खाओ, यानी कि सब कुछ सही हो जाए, मतलब ठीक सही रहता है। और शाम टाइम मतलब इसी टाइम मेरा दूध भी आया है, तो एक साइड में दूध भी गर्मा लूँगी, दूध भी हमारा गर्म होता रहेगा, पुड़ियाँ भी निकल जाएंगी, और फिर इसके बाद खाना पीना। तो ये हमारा खाना भी लग गया है, तो जिसमें से आलू मटर टमाटर की सब्जी है, हलवा है, दही बड़ा है, पूड़ी। और रात में दही बड़ा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि दही बड़े में मैंने क्या किया था कि लास्ट में मैंने इसको छौंका लगा दिया था। पहले तो मैं छौंका लगा कर ही बनाती थी, पति देव बोले अब तुम छौंका नहीं लगाती हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज मैंने इसको दही बड़े का छौंका लगा दिया है। तो रात में छौंकी हुई, कहते हैं दही जो होती है ना वो नुकसान नहीं करती है। और फिर डेली कौन सा खाना है, एक दिन की बात है, इसके बाद हम लोग गुड़ और हल्दी वाला दूध पी लेंगे, सब सही हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पूरा खाना तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर पर। एकदम बेस्टम बेस्ट है, यानी सब्जी है, दही बड़ा है, हलवा है, पूड़ी है, सब कुछ है। और हाँ, साथ में पापड़ भी है, पापड़ में बताना आप लोगों से भूल गई थी, पापड़ भी है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो कुछ भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे सारे फ्रेंड्स आप लोग ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि इस समय बहुत कड़ाकेदार ठंड हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पाँव एकदम आ, गल रहे हैं, यानी कि एकदम जैसे ठंडक में हाथ पाँव काम करना बंद कर देते ना, तो ये उसी तरह की ठंडक है, ये समझ लीजिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए